तो दोस्तों एस.सी. वर्मा के फिजिक्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसे हम सॉल्व करेंगे। रिफर टू फिगर दिया हुआ है आप लोग को। रिफर टू फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, द एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी ई वेक्टर। फिर से देखते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। जो इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, जो वेक्टर आर होगा, इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड चाहिए है। इसी वेक्टर का हमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है। एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकालना है और एंगल भी निकालना है। और एंगल भी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम हर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। हर वेक्टर का हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, फिर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन सा वेक्टर है, तो ओ ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ओ ए कॉस 30 डिग्री, ओ ए कॉस 30 डिग्री है ना, 2 cos 30। तो ये हो गया आपका 2√3/2 मतलब √3। ठीक है, अब आप देखिए ये वेक्टर ओ ए की बात हो गई। वेक्टर ओ ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला था। फिर हम वेक्टर बी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। तो वेक्टर बी सी ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये 60 डिग्री यहाँ से बना रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, बी सी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, बी सी कॉस 60 डिग्री है ना। तो बी सी कॉस 60 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू होगी 1.5 इंटू 1/2। ये वैल्यू कितनी आई, 0.75। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, डी वेक्टर दिया हुआ है। अब डी वेक्टर तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये 90 डिग्री है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो डी ई कॉस 90 आएगा। डी ई कॉस 90 कितना आ जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो अगर तीनों कंपोनेंट को हम ऐड करें, तीनों कंपोनेंट का, इसका तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 इस साइड है, 0.75 इस साइड है। तो ये दोनों बने को जब रिजल्टेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो आएगा √3 माइनस 0.75। तो ये तकरीबन आपके आ जाएगी वैल्यू 0.98। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ओ ए कॉस 30 डिग्री इस साइड है, बी सी कॉस 30 इस साइड है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस बी सी, ओ ए माइनस बी सी, और रिजल्टेंट आपका इस साइड रहेगा क्योंकि √3 बड़ी वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम एच नाम दे देते हैं। 0.98 आ गया। ठीक है, अब मैं सबके सब सारे के वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा। तो ओ ए का वर्टिकल कंपोनेंट जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ओ ए साइन 30 डिग्री, तो ये है 2 साइन 30 मतलब 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1। तो ओ ए का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया। अब आप फिर बी सी का देखेंगे, बी सी का भी वर्टिकल कंपोनेंट आप निकालेंगे। ये कितना हो गया, बी सी साइन 60,
साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2, तो ये क्या हो गया 0.75√3, है ना। और उसके बाद थर्ड क्या हो गया, डी नीचे की तरफ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आप देखिए एक 1 ऊपर की तरफ गया, एक 1 नीचे की तरफ गया, और एक वैल्यू क्या हुई 0.75√3। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, 1 + 0.75√3 -1, तो ये और ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आई 0.75√3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3। तो ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो आप फाइनल देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ 0.98, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया 1.3। तो आप देखिए अब रिजल्टेंट आपका निकल आएगा। क्या आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट होगा आपका ये, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो r² होगा 1.3² प्लस 0.98 का स्क्वायर। तो इसकी अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.98 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.32। तो आप देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमें यही पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला और वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। क्यों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में थीटा 90 डिग्री होता है, और मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा a² प्लस b², तो ये h² प्लस v²। तो सब हर वेक्टर के हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले, इसका निकाला cos 30। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ BC cos 60 डिग्री क्यों लिया गया, अपन तो ये एंगल भी ले सकते थे, है ना, 120 डिग्री। तो आप बिल्कुल सही हो, अगर आप लिखते हो BC 1.5 cos 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका, ये होगा -1.5 sin 30 के बराबर। क्या होगा, -1.5 cos 20, ये वैल्यू होगा sin 30 के बराबर, मतलब -0.75 आएगा। -0.75 का मतलब है वेक्टर जो यहाँ हो सकता था, जो वेक्टर का रेजोल्यूशन जिस साइड से एंगल होगा उसी साइड रेजोल्यूशन होगा। तो -0.75 जब आप लिखते हो तो वेक्टर का डायरेक्शन मतलब इस साइड ना हो करके इस साइड हुआ। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन उल्टा है और मैग्नीट्यूड सेम है। हमने BC cos 60 में भी ऑलरेडी डायरेक्शन ये ले रखा था, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 0.98 हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और हमने x एंड y कंपोनेंट निकाल लिए। जब हमने x एंड y कंपोनेंट निकाले तो मैग्नीट्यूड हमारा आया 1.32, x कंपोनेंट हमारा निकल के आया 0.98, और y कंपोनेंट हमारा निकल के आया 1.3। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, एंगल विथ x एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। तो हमें ये एंगल निकालने बोला है अल्फा, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को लिख सकते हैं 1.3 डिवाइडेड बाई 0.98, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1.3 डिवाइडेड बाई 0.98, वैल्यू आएगी 1.38 को अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1.32,
ठीक है, तो आपकी एंगल भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखिए, सबसे पहले हर वेक्टर का हॉरिजेंटल, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मैग्नीट्यूड निकालने, तो हर वेक्टर का हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, अगर सेम साइड है, अलग साइड है, अपोजिट साइड पे है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेम वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल लीजिए, फिर उसमें फॉर्मूला में पुट कर दीजिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। इससे हमारी सारी वैल्यूज निकल आई। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1.32, इसकी वैल्यू आ गई 0.98 एंड 1.3, और यहाँ आ गया tan इनवर्स 1.32। ठीक है, मिलते हैं अब अपन अगले वीडियो में।